प्रणाम। मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के समक्ष राशिफल लेके अप्रैल के महीने का 2024। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आप सभी को ये विदित करा देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल यहाँ लेते हैं वो हम चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज़ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो आपका फलित निकल कर आएगा चंद्र राशि के हिसाब से वो फलित है। इसको सन साइन से आपने कंफ्यूज नहीं करना है। तो आइए चलते हैं मेष राशि की तरफ। 2024 मेष राशि अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो अप्रैल का महीना मेष राशि के लिए कुछ थोड़ा सा असमंजस का है। आपको इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करके ध्यानपूर्वक समझना भी है कि अप्रैल के महीने में मेष राशि वालों के हृदय में थोड़ा सा आक्रोश बढ़ सकता है, थोड़ी सी ग्लानि, थोड़ा सा क्रोध, आवेश बढ़ सकता है। आपके आसपास की सराउंडिंग में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जानबूझ के आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं और उस तरीके की चीज़ें क्रिएट करेंगे जिससे आपको हानि हो। उसमें उनका मोटिव सिर्फ इतना ही होगा कि उनको आपकी हानि से प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। तो ये एक बहुत डेंजरस सा योग होता है कि पैसों के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, बस आपकी हानि में किसी को प्रसन्नता हो रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, ऐसा योग बना हुआ है। तो आपने सावधान रहना है। इस महीने आपको इजीली सब पे ट्रस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं वो भी नेगेटिव हो सकते हैं। तो वहाँ अपने भावों को भी कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी पूजा अर्चना की तरफ आपने आना है जो आपके अंदर सात्विकता का संचार करेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स की तरफ। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भंग करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का प्रवेश हो सकता है। थर्ड पर्सन का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। थर्ड पर्सन का मतलब ये भी होता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई फ्रेंड आपको गलत गाइडेंस दे दे और उस वजह से आप अपने पार्टनर के साथ भिड़ जाएं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाए, आपके घर के किसी भी मेंबर के कहने से हो जाए। तो दैट इज ऑल्सो कि एक थर्ड पर्सन आपके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो आपने पर्सनल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है और अपने सारे डिफरेंसेस को शांत करने की कोशिश करनी है। जब भी आप मंथली प्रेडिक्शंस मेरे से सुनते हैं तो आपको एक चीज दिमाग में बिठानी है कि ये मंथली है, एक मंथ का है। इसको समझना बहुत अनिवार्य है आप सभी के लिए। ये नहीं समझना कि लाइफ लॉन्ग प्रेडिक्शंस है। ये ऊपर नीचे ग्राफ चलता रहता है और इसी को वस्तुतः हम लाइफ कहते हैं। तो इसको आपने समझना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसे ही अब हम आ जाते हैं करियर पे। तो जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो हम यही देखते हैं कि आपके जो कॉलीग्स हैं या मतलब आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको आगे बढ़ने से, अगर आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, आप अच्छा काम कर रहे हो, तो आपकी जो इमेज है उसको खराब करने के लिए पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्लेश दे सकते हैं। आपकी किसी से अगर अच्छी मैत्री है तो उस मैत्री में दरार लाने के लिए वो नाना प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं। तो आपने अगेन किसी भी व्यक्ति की बात सुनकर अपने पुराने रिश्ते खराब नहीं करने और बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। और अगर कोई दूसरा इन्फ्लुएंस होकर आपसे लड़ाई कर रहा है तो आपने अपशब्द नहीं बोलने, क्योंकि बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाएगा कि किसी ने उनका ब्रेन वॉश किया था। एटलीस्ट उस समय उनको ये स्मरण रहेगा कि आपने अपशब्द नहीं बोले और वो वापस आके आपसे उसी लेवल पे रिश्ता जोड़ेंगे जिस लेवल पे वो छोड़ के गए थे। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से कोई अपशब्द नहीं बोलना है। इनफैक्ट आपको समझाने की कोशिश करनी है कि आपको गलतफहमी हुई है एंड आप समय लीजिए, सोच के दोबारा हमसे बात कीजिएगा। ठीक है, तो वैसे करियर में ग्रोथ वाइज कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, पर आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए हर्डल ज़्यादा क्रिएट करेंगे, लोग ज़्यादा क्रिएट करेंगे। आपके आसपास के ही लोग जो आपके मुंह पे तो आपके मित्र बनेंगे लेकिन पीठ पीछे से वो दुश्मन वाला कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का भी हम ये देखते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में सब अपनी अपनी पढ़ाई करके तो आते हैं मिलने के लिए, पर आपकी पढ़ाई को भग्न करने के लिए आपको नाना प्रकार के फ़ोन कर दिए या घूमने के लिए बुला लिया। आप घर जाके उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो यदि आप किसी एंट्रेंस में जा रहे हैं या आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहे हैं तो उसमें आपके कम नंबर आना या एंट्रेंस क्लियर ना कर पाना, ऐसे योग बने हुए हैं। तो कृपया अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। अब हम आ जाते हैं हेल्थ पे। तो हेल्थ हज़ार्ड हम देखते हैं कि है स्पेशली पेट में चुभन सी होना, पेट की प्रॉब्लम्स होना, गर्मी ज़्यादा हो जाना पेट में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। तो कोशिश करना है गरम सीरत की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, बहुत ज़्यादा अनियन भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है।
कोई भी चीज़ जो आपके पेट में एसिड ज़्यादा क्रिएट करे, कोई भी चीज़, वो आपने नहीं खानी है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ नॉनवेज को छोड़ दीजिए और वेजिटेबल्स पे आ जाइए, वेजिटेरियन फूड पे आ जाइए, मसाले कम डाल के खाइए, क्योंकि आपके पेट के रोग हो सकते हैं इस महीने। एल्स सब कुछ सही है और थोड़ा सा मानसिक क्लेश है तो वो भी हम रोग में लेते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं। तो मानसिक रोग का मतलब ये है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो सकता है क्रोध की भावना आ जाए, द्वेष की भावना आ जाए, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग्स, जो एनवायरनमेंट आपका चल रहा होगा जैसा मैंने बताया। तो आपने शांत रहना है और आपने भगवान शिव की आराधना करनी है अपनी ज़िंदगी में सत्व को बढ़ाने के लिए, जो सत्व गुण है उसको बढ़ाने के लिए सदा शिव की आराधना करनी है। ठीक है, तो आपने महादेव की आराधना करके जो भी तामसी भाव आ रहे हैं उनको शांत करने की प्रार्थना उनसे करनी है कि आप हमारा रक्षण कीजिए, और इस महीने जैसे तैसे पूजा पाठ करके अपने जीवन को नियंत्रित रखना है। ठीक है, ज़्यादा भरोसा सब पे नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर पर। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो, जो आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश बनाए रखेगा। ऑल्सो आप कोई भी टेक्स्ट पुराण पढ़ सकते हैं, जो हमारे पुराणिक टेक्स्ट है उनको पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप रामायण आदि काव्य है उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे कि जब भी आप इस तरीके के पुराण, भगवान जी की बुक्स पढ़ते हैं तो आपको पूर्ण रूप से अपना आहार सात्विक रखना होता है। मांस मदिरा से दूर, स्मोकिंग से दूर और इन सब चीज़ों से दूर रहकर आपने अच्छे से, यदि आप विवाहित नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन, तो इस तरीके की चीज़ें फॉलो कर कर ही आपने पुराण का अध्ययन करना है। ठीक है, आशा है ये महीना आपका सहज रह के, ईजी रह के और अपने मस्तिष्क में एक बात को स्मरण करते हुए व्यतीत हो कि ये प्रेडिक्शन सिर्फ इस कुछ 30 दिन का है, और जैसे ही ये दिन समाप्त होंगे हमारे अगले महीने का नया प्रेडिक्शन आ जाएगा। तो लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, ज़रूरी नहीं है जो अभी प्रेडिक्शन किया है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, और वो नहीं रहता है। इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिएगा, क्रोध को मत बढ़ने दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एवरीवन दिस मंथ। धन्यवाद।